हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एज्योर डेटा फैक्ट्री में एक कॉपी एक्टिविटी कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की। तो हमारे पास एक बिजनेस सिनेरियो है, हम ट्राई करेंगे इस बिजनेस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की। एंड मोस्टली इन अ रियल टाइम आल्सो दिस टाइप ऑफ सिनेरियो जनरली कम्स। तो हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड की सिनेरियो की, उसके बाद हम ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन द सिनेरियो हम एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करेंगे एज्योर डेटा फैक्ट्री में। तो ये हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल नंबर 1। So let's understand the scenario. We have a data that is available in a blob storage account container input. So what actually it is saying like हमारा requirement है कि हमारे पास एक blob storage account है। इस blob storage account में हमारे पास एक कंटेनर है, इनपुट कंटेनर। इस इनपुट कंटेनर में हमारे पास एक फ़ाइल है जो कि एक CSV फाइल है। What we had to do, we had to create a pipeline which will copy a data from a Azure Blob Storage input container to the Azure Blob Storage output container। हमें क्या करना है, जो भी फाइल यहाँ पे इनपुट कंटेनर में है, हमें सेम Azure Blob Storage में एक आउटपुट कंटेनर भी है, एक आउटपुट कंटेनर भी है। उस आउटपुट कंटेनर में हमें कॉपी करना है जो फाइल यहाँ पे इनपुट कंटेनर में है। बट हमें क्या करना है, ये CSV फाइल है राइट, हमें कॉपी करना है फाइल आउटपुट कंटेनर में, बट द फाइल शुड हैव अ इन अ जेसन फॉर्मेट। So whatever the CSV file is there, right, we had to convert into the JSON and we had to copy into the Azure Blob Storage output container. So that is our requirement. And for, इसके लिए हमें क्या करना है, एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना है Azure डेटा फैक्ट्री में। So हमारा सोर्स क्या है यहाँ पे, हमारा सोर्स है ब्लॉब स्टोरेज राइट। सो व्हाट इज अवर सोर्स, सोर्स इज अ ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट, सोर्स इज अ ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट। ना हमारा टारगेट क्या है, कहाँ पे हमें फाइनल लोड करना है, व्हाट इज अवर टारगेट। टारगेट को हम सिंक भी बोलते हैं, ये हमें याद करना होगा। टारगेट इज नथिंग बट अ सिंक ऑल्सो इन अ एजोर डेटा फैक्ट्री। व्हाट इज अवर टारगेट, टारगेट इज ऑल्सो अवर ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट राइट। both source and the target both are same, blob to blob copy we have to do. What actually we are doing, we are doing blob to blob copy। now हमारा सोर्स में फाइल CSV फाइल में राइट, सोर्स इज़ अ CSV फाइल, बट हमें टारगेट में हमें क्या चाहिए, हमें जेसन फाइल चाहिए। और हमें क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करना है। कौन सी एक्टिविटी, कॉपी एक्टिविटी। हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कॉपी एक्टिविटी। सो मैं सारा स्टेप आपको समझा रहा हूँ इसमें। फर्स्ट स्टेप इज लाइक, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ योर सोर्स एंड व्हाट इज़ योर टारगेट। सो हमारा सोर्स और टारगेट क्या है, दोनों ब्लॉब है। उसके बाद हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें कॉपी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं एजर डेटा फैक्ट्री में। फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ डेटा सेट, क्रिएट अ डेटा सेट फॉर द सोर्स, क्रिएट अ डेटा सेट फॉर द सोर्स। तो हम सोर्स के लिए डेटा सेट क्रिएट करेंगे। कौन सा डेटा सेट क्रिएट करेंगे, इट इज़ अ CSV डेटा सेट राइट, ये हमारा CSV डेटा सेट है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ डेटा सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिंक सर्विस क्रिएट करेंगे। लिंक सर्विस हेल्प करेगा टू कनेक्ट करने की दिस ब्लॉब स्टोरेज में, दैट इज़ अवर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट जो सिंक है राइट, उसके लिए भी हम एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। इस केस में हमारा डेटा सेट बहुत ब्लॉब है। सो हम क्या करेंगे, टारगेट के लिए डेटा सेट क्रिएट करेंगे, जेसन डेटा सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लिंक सर्विस क्रिएट करेंगे। लिंक सर्विस हेल्प करेगा ब्लॉब स्टोरेज में कनेक्ट करने की। अगर लिंक सर्विस, अगर बोथ सोर्स एंड टारगेट सेम है, सो सेम लिंक सर्विस को हम यूज़ कर सकते हैं बोथ द प्लेस पे। अगर बोथ सोर्स एंड टारगेट डिफरेंट है, सो हमें डिफरेंट लिंक सर्विस क्रिएट करना होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो इट्स वेरी सिंपल राइट, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द एक्टिविटी, उसके बाद हमें एक डेटा सेट क्रिएट करना है, उसके बाद हमें एक लिंक सर्विस क्रिएट करना है, उसके बाद पाइपलाइन को रन करना है। बस यही सारा स्टेप हमें फॉलो करना है। तो लेट मी ओपन माई एज्योर अकाउंट। So this is my Azure account. Let me go here. I'll open my storage account. I created a storage account. In this storage account, what I will do, I'll go to the data storage, go to the container. I'll create a one container name as a input container. Input container. Click on the create. I'll create another container. Container का नाम होगा output container. Output container. तो मैंने दो कंटेनर क्रिएट किए। फर्स्ट इज़ द इनपुट कंटेनर, सेकंड इज़ द आउटपुट कंटेनर। अभी इनपुट और आउटपुट में कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। मैंने इनपुट कंटेनर को ओपन किया और इसमें हम एक फ़ाइल अपलोड करेंगे, CSV फाइल।
let me come here, come to the desktop, data set, employee.csv, this particular file we are uploading. Click on the upload. What we are doing, we have uploaded one employee1.csv file here. Click on this, go to the edit. You can see ये हमारा एक CSV फाइल हमने अपलोड किया है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, एड्रेस, लोकेशन, ईमेल, लाइक दिस. अब हमें क्या करना है, हमें एक डेटा फैक्ट्री में एक पाइपलाइन क्रिएट करना है. व्हाट इट विल डू, ऐसा अपना आउटपुट कंटेनर में कोई फाइल नहीं है, राइट. सो डेटा फैक्ट्री के थ्रू एक पाइपलाइन क्रिएट करना है जो कि डेटा पिक करेगा इनपुट कंटेनर से और उसको कॉपी करेगा आउटपुट कंटेनर में ऐसा जेसन फाइल. सो दैट इज़ आवर रिक्वायरमेंट. Now I open my Azure Data Factory account. I have opened my Azure Data Factory Studio. Now go to the author. We will click on the new pipeline. This is the pipeline, right? Click on the pipeline. Click on the new pipeline. So we are creating one pipeline. Now हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो हमें पहले सेलेक्ट करना होगा. सो मूव एंड ट्रांसफर में हमें कॉपी एक्टिविटी, कॉपी डेटा राइट करना है, राइट. सो क्लिक ऑन दैट and drag it. Once you will click and the drag it, right, you can see it is coming here. Now select on this copy data. Once you will select, right, it is showing me first the general option. So general option में you can give any name. So to know, like, we are doing blob to blob copy, right. So if I'll do blob to blob, you can see here also it is showing the blob to blob copy data. उसके बाद टाइम आउट, रीट्राई, अगर ये सारा ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं. बट ऐसा अपना विल गो टू द सोर्स. ना सोर्स में हमें फर्स्ट क्या करना होगा, फर्स्ट हमें डेटा सेट क्रिएट करना होगा. दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. हमें बताना होगा कि हमारा सोर्स है क्या. सो क्लिक ऑन द न्यू. हमारा सोर्स क्या है, तो हमें यहाँ पे सर्च करना होगा. हमारा सोर्स ब्लॉब स्टोरेज है, राइट. सो हमें सर्च करना होगा ब्लॉब. सो यू कैन सी एजर ब्लॉब स्टोरेज इट इज़ कमिंग, राइट. सपोज हमारा सोर्स सिक्वल है, तो हमें सर्च करना होगा सिक्वल. यू कैन सी एजर सिक्वल डेटाबेस. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. हमारा सोर्स कुछ कैन बी एनीथिंग, राइट. इट कैन बी अमेजॉन रेपसीट, अमेजॉन RDS, अमेजॉन S3. सो जो भी सोर्स होगा वो हमें सेलेक्ट करना होगा. हमारा सोर्स क्या है इस केस में, ब्लॉब स्टोरेज. आई सेलेक्ट दैट. क्लिक ऑन द कंटिन्यू. हमारा सोर्स का फाइल कौन सा है, CSV फाइल, राइट. सो आई सेलेक्ट द डेलिमिटेड टेक्स्ट, दैट इज नथिंग बट अ CSV फाइल. क्लिक ऑन द कंटिन्यू. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें लिंक सर्विस क्रिएट करना होगा ताकि हम ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कर पाएँ. क्लिक ऑन द लिंक सर्विस. क्लिक ऑन द न्यू. उसके बाद हमें ब्लॉब स्टोरेज का नाम देना होगा यहाँ पे. आई विल गो विद द बाय डिफ़ॉल्ट नेम. उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे. और उसके बाद स्टोरेज अकाउंट का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमारा फाइल अवेलेबल. सो आई विल सेलेक्ट दैट अकाउंट. उसके बाद हम क्या करना है, विल सेलेक्ट द टेस्ट कनेक्शन एंड इट शुड बी सक्सीड. मीन्स दिस टेस्ट कनेक्शन पास होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे. यू कैन सी कनेक्शन इज सक्सेसफुल, राइट. नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट. नाउ यू कैन सी अवर लिंक सर्विस इज़ क्रिएटेड. उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल पाथ. हमें बताना होगा कि हमारा फाइल अवेलेबल है कहाँ पे. सो इफ आई व्हाट आई हैव डन, दिस फाइल पाथ, राइट. क्लिक ऑन दिस ब्राउज दिस इनपुट कंटेनर, राइट. कौन से, दिस employee1.csv, दिस पर्टिकुलर फाइल वी वांट टू कॉपी, सो दैट वी हैव टू सेलेक्ट. उसके बाद हम बताना होगा कि फर्स्ट रो कंटेन द हेडर. सो वी विल सेलेक्ट दैट. क्लिक ऑन द ओके. ना हमारा सोर्स का डेटा सेट रेडी हो गया. सो हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किया, हमने डेटा सेट क्रिएट किया, हमने लिंक सर्विस क्रिएट किया. और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंक. सिंक इज़ नथिंग बट अ टारगेट. सो क्लिक ऑन द सिंक. यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, हमें एक डेटा सेट क्रिएट करना होगा सिंक के लिए, टारगेट के लिए. हम कहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं, हम ब्लॉब स्टोरेज में ही कॉपी करना चाह रहे हैं. सो वी सेलेक्ट द ब्लॉब स्टोरेज. हमें कौन से फॉर्मेट में सेलेक्ट कॉपी करना है, जेसन. सो आई सेलेक्ट द जेसन. बट सपोज तुम्हें एरो में कॉपी करना है, सो यू कैन सेलेक्ट एरो, ORC, पार्के, बाइनरी. सो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दैट. मुझे कॉपी करना है जेसन, सो आई सेलेक्ट द जेसन. क्लिक ऑन द कंटिन्यू. क्योंकि इस केस में हमारा ब्लॉब स्टोरेज सोर्स और टारगेट सेम है, सो वी कैन यूज़ द सेम लिंक सर्विस. आई सेलेक्ट द सेम लिंक सर्विस. ना उसके बाद वी हैव टू सेलेक्ट द फाइल पाथ. हमें कहाँ पे कॉपी करना है. आई वॉन्ट टू कॉपी इन टू दिस आउटपुट कंटेनर. आई सेलेक्ट दैट. क्लिक ऑन द ओके. मैंने फाइल पैथ सेलेक्ट किया, दिस आउटपुट कंटेनर में आई हैव टू कॉपी. नाउ क्लिक ऑन द ओके. once you will do, now my source is ready, my sink is ready, my pipeline is ready. Now what actually we can do after doing this, right, we have to click on the publish all. Click on the publish all, and if any error will come, that we have to fix. You can see
it is giving me one error, but this error is not related to this pipeline. I have one more pipeline, this pipeline one, that I have to delete. So I'll click on this, click on the delete. And now let me click again this publish all. You can see everything is passed, right? Click on the publish. Once you will click on the publish, you can see it is publishing. Once it will deploy, right? उसके बाद हम ट्राई करेंगे इस पाइपलाइन को रन करने की, और उसके बाद देखेंगे कि ये सक्सीड होता है कि नहीं. We also have a debug option that also we will see. You can see publish is complete. Now publish complete होने के बाद इस पाइपलाइन को रन करने के लिए हम ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं. Click on the add trigger. If I'll click on the trigger now, this pipeline will start running. So I'll click on the trigger now. Click on the OK. Now our pipeline is started. Now go to the monitor. In monitor window you will see this pipeline too, right? This particular pipeline is running, and this is a manual trigger, means manually we are running the pipeline. Now if everything is fine, right, this pipeline will be succeed and our file should be available in output container, जो कि हमारा एक requirement है. So you can see run succeed. Let me refresh. You can see pipeline is succeed now. अब हम क्या करेंगे, blob storage में जाएंगे. output container में पहले कोई भी फाइल नहीं था, right? Now we'll select that. You can see employee1.json file is available. This converted into the JSON file. Whatever the CSV file was there, right, that copied into this particular folder, और JSON file में ये available है. You can see all the file got converted into the JSON format. Whatever the was blank, right, it is giving me null. So like this हम एक डेटा फैक्ट्री का एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, उसे ट्रिगर कर सकते हैं. तो आई होप यू गॉट द आइडिया. प्लीज़ डू प्रैक्टिस.